सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं जानती हूँ मुझे बहुत 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 दिन हो चुके हैं वीडियो पोस्ट किए हुए, पर क्या कर सकती हूँ, कुछ रीजंस थे जिनके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। और मेन बात है कि होते हैं ना चार लोगों की बातें, 4 लोग 400 बातें, 4000 अफवाहें, वैसा कुछ हो गया था। तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था और मैंने सोचा था कि मैं छोड़ ही दूंगी, मैं नहीं बनाऊंगी अब कभी। बट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि किसी और की बातों में आके अगर अपना एम जो है, जो अपना पैशन है, जो अपना हॉबी है, वो अगर छोड़ दिया जाए तो फिर आप उनके लिए तो नहीं जी रहे हो। ये आपकी लाइफ है, तो आपको खुद के लिए जीना है। पहली बात तो मैं रहती हूँ हॉस्टल में, फैमिली से दूर, अपने फ्रेंड्स से, घर वालों से दूर। और हॉस्टलर्स मुझसे रिलेट कर पाएंगे, जो भी हॉस्टलर्स होंगे, कि हॉस्टल में रहना एक इज़ नॉट ईज़ी, बहुत डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्ट होता है। मतलब क्या ही बोल सकते हैं, यहाँ पे इतना जजमेंट है जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर कोई पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, सब उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे कि हाँ तू क्यों कर रहा है ऐसा। मतलब इतना उसको टॉर्चर करेंगे मेंटली कि वो बंदा पढ़ना, उसका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाएगा कि वो पढ़ना छोड़ देगा। अगर अच्छा खासा बच्चा पढ़ रहा है, वो पढ़ना भी छोड़ देगा। यहाँ पे इतना जजमेंट है। और जज कोई आपको दूसरा करने नहीं आएगा, जिससे जिससे आपको मतलब नहीं है, वो आपको कभी जिससे आपको मतलब नहीं है उसकी बातों से तो आपको वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर कोई दूसरा इंसान जिससे जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, अगर अब वो आपको कुछ भी बोल रहा है तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपके लिए मायने नहीं रखता। लेकिन जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके आस-पास होते हैं, अगर देखिए दोस्त को सब कुछ पता होता है कि हाँ ये इंसान ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता, पर जब दोस्त जानते हुए आपको, वो आपके कैरेक्टर को लेके आप कुछ भी कर रहे हो, उस चीज़ में आपको जानबूझ के आपको डीमोटिवेट करे, आपका साथ देने के बजाय आपको दूसरे की तरह जज करे, वो चीज़ बेकार लगता है। दूसरे तो कर रहे हैं क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है, वैसे दूसरों से किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर मैं अपना पर्सनली बात करूँ, तो अगर मुझे कोई और आके बोल रहा है कि तू वीडियोस बनाती है ऐसा वैसा, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है। बट इफ़ अगर मेरे फ्रेंड्स, जिनके हेल्प से जो जिन मेरा यहाँ पे कौन है, मेरे यहाँ पे दोस्त ही तो है। अगर मैं घर पे जाऊँ, घर से दूर हूँ, तो मेरे यहाँ पे दोस्त ही तो है जिनके साथ मैं रहती हूँ, 2-4 दोस्त है। वो लोग भी अगर ऐसे करेंगे तो नहीं ना चलेगा। ये चीज़ बहुत बेकार लगती है हॉस्टल में कि मतलब सबको एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहिए, पर यहाँ पे जेलसी इतनी है, नफ़रत इतना है एक दूसरे के लिए कि मतलब कोई मिल के नहीं रहना चाहता है। मतलब दोस्त तो वो आपके मुंह पे है, पर आपके पीठ पीछे वो जो आपका दुश्मन है ना, उससे भी खतरनाक वो आपके दोस्त रहते हैं। ये चीज़ मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी वैसे ही हैं गाइस। आई कैन नेवर थिंक दैट लड़के भी वैसे हो सकते हैं चुगली वाले, कि आपका पीठ पीछे, आपके मुंह पे तो अच्छे हैं कि हाँ तू तो ऐसा अच्छा कर रही है ऐसा, लेकिन पीठ पीछे आपको वही इंसान होगा जो आपके बारे में रूमर फैलाएगा, ऐसा वैसा बोलेगा। सो मेरे से ये गलती हो गई थी कि मैं कुछ लोगों की बातों में आके मैंने वीडियोस वगैरह बनाना बंद कर दिया था। ये मेरा पैशन है, मैं क्यों नहीं बनाऊंगी। अब मुझे इस चीज़ के लिए इतना मैं सुनी हूँ, इतना जज हुई हूँ, पर्सनली मुझे इस बात को लेके इतना बोला गया है कि मैं बता नहीं सकती गाइस। बीच में मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था, कि मैंने सोच लिया था कि मैं कभी नहीं बनाऊंगी। बट धीरे धीरे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी लाइफ है, अब मेरी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई क्या बोल रहा है मुझे उससे क्या मतलब है। बस मैं आस पास अगर मुझे कोई बोल देता है ना, मैं अगर कुछ करूं, अगर आस पास में मुझे कोई बोल देता है और मुझे पता चल जाता है कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो मेरा पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता है। वो कि हाँ यार वो ऐसा कैसे बोल सकता है, जबकि मैंने ऐसा किया भी नहीं है, गलती क्या है मेरी। ये चीज़ कोई, आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, वो उसका फ़ायदा जब तक नहीं होगा आपको अच्छा बोलेगा भी नहीं। और क्या ही ज़रूरत है किसी के मुंह से अच्छा सुनने का। बस ये अब नहीं होगा। मैं आई विल कंटिन्यू माई वीडियोज़,
जो मैंने एक बार कर दिया वो अब नहीं करूँगी, और अब मैं अपने वीडियोस डेली डालूँगी। और मैं बस इतना ही बोलूँगी कि जो ये आपकी लाइफ है, ये हमारी लाइफ है, हमें कैसी जीनी है हमें पता होनी चाहिए। किसी और की बातों में आके अपना एम, अपना गोल, अपना पैशन, अपना हॉबी नहीं छोड़ना है। इतना तो मैं समझ चुकी हूँ। और पर्सनली हॉस्टल वाले जितने भी होते हैं, इनकी बातों में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो खुद कुछ नहीं करते, अगर कोई और कुछ करे तो उसका भी मतलब ऐसा हाल कर देंगे ना, वो कुछ करने लायक नहीं रह जाएगा। कोई अगर सोच भी रहा है ना कि हाँ यार मैं चल पिक्चर बनाऊं, या फिर किसी का कोई म्यूज़िक, कोई गाना गाए, कुछ भी करे, कोई पढ़ाई में भी तेज है तो उसको छोड़ते ही नहीं है। तो फिर भी अगर आप कोई वीडियोस भी बना रहे हैं, व्लॉग कुछ भी कर रहा है ना, वो खुद नहीं करेंगे पर उसको जज करेंगे, देखिए इसका तो ऐसा है, इसको तो आता ही नहीं कुछ, ऐसे कैसे इसको, नहीं कैमरा सही है, नहीं ड्रेसिंग सेंस है, नहीं इसको बोलने का तरीका है। अरे बाबा मैं तो कुछ कर भी रही हूँ, एटलीस्ट मेरे में उतना हिम्मत है, मैं ऐसा अपना कैमरा खोल के बोल तो पा रही हूँ। और मुझे ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं जो खुद अपना इंट्रोडक्शन देने में घबरा जाए, वैसे लोग। तो क्या मतलब है, अपने काम से काम तो रखते हैं नहीं, खुद का कुछ देखते हैं नहीं, पर पर्सनली अटैक मेरे पे क्यों? और कोई कितना भी चाहे मेरे साथ बुरा कर दे, मैं किसी को कभी कुछ बोलने नहीं गई हूँ, ना कभी कुछ पूछने गई हूँ। मैंने बस हमेशा ये किया है, जाने दो यार, इंसान से होता है गलती। और मेरे को अगर पर्सनली कभी फील होता है कि हाँ मेरे से हो गया है गलती, मैंने किसी को कुछ हर्ट कर दिया है, मेरी बातों को किसी को बुरा लगा, मैं इम्मीडिएटली जाके उस इंसान से पूछती हूँ और उसको सॉरी भी बोलती हूँ। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंसान आपको जानबूझ के हर्ट करेगा और बिहेव ऐसे करेगा जस्ट कि उसको कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ के लोगों से ना मतलब इमोशनली कनेक्टेड होना ही पाप है। आप खुद को देखो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनो, वीक तो यहाँ पे होना ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग रहना है और अपने काम पे फोकस करना है। और बाकी जिसको जो बोलना है, ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल, ये वो, अरे क्या 5 साल बाद 10 साल बाद जिसके पास पैसा होगा वो ज़्यादा, उसकी 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 बातों का ज़्यादा वैल्यू होगा। आज जिसके पास ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है ड्रेसिंग सेंस है, ये है वो है, तुम्हारे पास उससे नहीं होगा ना, ज़्यादा बक करने से नहीं होता है, काम भी करना पड़ता है। और ऐसे ऐसे लोग जब मुझे जज करते हैं ना, आई फील एक बार खुद को देख लेना चाहिए, तब फिर किसी को बोलना। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही जो भी था। आगे से मैं अपना ब्लॉग जो है कंटिन्यू रखूँगी। और बाय द वे मुझे पता है इस चीज़ के लिए भी कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करेगा। मैंने किया, मैंने लगाया क्योंकि मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने लगाया। वैसे भी वैसा कुछ अभी मैंने कुछ किया है नहीं, तो सोचा इसको ही लगा के थोड़ा अट्रैक्टिव दिख लूँगी। तो अब इस मुझे पता है इस चीज़ के लिए भी कितने लोग बोलेंगे हाँ यार क्या फूल लगाती है ये, लगाया मेरा कार्ड और ये फूल का मर्जी, जिसको जो बोलना है बोले, आई रियली डोंट केयर। बाय द वे गाइस, होप यू ऑल बी वेल, थैंक यू सो मच, ओके बाय।